बड़ी खबर से कर लेते हैं, जहां पर चैतन्यानंद मामले में कुछ पीड़ित छात्राएं वसंत कुंज नॉर्थ थाने पहुंच गई हैं। मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं छात्राएं। चैतन्यानंद पर यौन शोषण का आरोप है। 16 छात्राएं पुलिस को शिकायत दे चुकी हैं और छात्राएं पहुंची हैं और इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। यानी इससे एक बात साफ होती है कि चैतन्यानंद की मुश्किलें बढ़नी लाजमी हैं। ये वो बयान नहीं है जो पुलिस को दिया गया बयान है, ये मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान है। यहां पर याद रखना होगा, ये मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान है, लिहाजा कोर्ट में एडमिसिबल है। ये महिलाओं ने, लड़कियों ने जो बयान दिया है, ये पुलिस को दिया हुआ बयान नहीं है, ये मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया बयान है। लिहाजा इसे कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा और इसलिए चैतन्यानंद की मुश्किलें बढ़ गई। इस वक्त जो है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर यहाँ पर पहुंची है और इस वक्त यहाँ पे लेके इंस्टीट्यूट से जो है वो लेकर निकलेगी। और यहाँ पर जो जानकारी के मुताबिक है, चैतन्य सरस्वती जो है गाड़ी के अंदर ही है। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और यहाँ पर जो लोग हैं वो देखिए इस वक्त यहाँ पर जो है चैतन्य सरस्वती को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। महिला अधिकारी भी हैं और पीछे चैतन्यानंद सरस्वती यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस वक्त दिल्ली पुलिस यहाँ पर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके आई थी, लेकिन यहाँ से निकल चुकी है। अब जिस तरीके से 5 दिन की रिमांड है दिल्ली पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस ऐसे में इंस्टीट्यूट के अलावा जहाँ पे लड़कियों ने जो एलिगेशन लगाया था उन जगहों पर भी दिल्ली पुलिस चैतन्य सरस्वती को लेके जाएगी। फिलहाल कुछ ही देर पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर लेके पहुंची थी, लेकिन फिलहाल कुछ इन्वेस्टिगेशन को करना था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली पुलिस यहाँ पर जो है चैतन्य सरस्वती को लेकर आ सकती है। जिस तरीके से 5 दिन की रिमांड है दिल्ली पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी पटियाला कोर्ट में, जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने चैतन्य सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी उर्फ रुद्र को जब यहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से 17 लड़कियों ने कोर्ट के सामने अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराया था, जिस तरीके से तमाम चीज़ों को बताया था, उसको लेकर दिल्ली पुलिस हर एक एंगल को लेकर जांच कर रही है। बाबा के फ़ोन को भी जो है, स्वामी के फ़ोन को फॉरेंसिक जाँच कराई जाएगी, उसके डाटा को पूरी तरीके से एग्जामिन की जाएगी। फिलहाल इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ से निकली है। अपने सहयोगी कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। जावेद हुसैन मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, बड़ी मुश्किल है चैतन्यानंद की अब बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हम और आप या बाकी सारे लोग जो इस प्रोसेस से पूरी तरीके से वाकिफ हैं, ये पुलिस के सामने दिया गया बयान नहीं है जावेद, ये मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया बयान है और ये कोर्ट में एडमिसिबल है। देखिए राजीव, चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी उर्फ रुद्र, जो कि 62 साल के करीब उम्र बताया गया है और ये सिल्लीगुड़ी का रहने वाला, जिस तरीके से एक लंबे समय से और जो इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से पूरा जो डर्टी खेल का पूरा ये खेल खेल रहा था अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ, उस मामले में जिस तरीके से ये खुलासा हुआ, उसके बाद लड़कियों ने अपने बयान दिल्ली पुलिस को दिया, शिकायत दी, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने तुरंत इस बयान को दर्ज कराया गया। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया। मॉलेस्टेशन केस में अभी ये गिरफ्तारी हुई है। मॉलेस्टेशन के साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन के नाम पे जो नेम प्लेट्स, इसके अलावा एक और जो मामला है वो 2 मामले अभी बाकी, जिसमें अभी इसके खिलाफ एक्शन होना बाकी है। लेकिन पहला ही जो एक्शन है वो इसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ा कर सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडिया न्यूज को जो जानकारी मिली है कि जो स्टेटमेंट दर्ज कराया गया था दिल्ली कोर्ट के सामने, उसमें से कुछ जो विक्टिम है, पीड़िता, वो थाने आई थी। वहां पे इनको बुलाया गया था इस मामले को लेकर, इस जांच को लेकर, और कुछ उनके जो साथ पढ़ने वाली जो लड़कियां थी जो वहां पर उनके साथ पढ़ती थी, उनकी दोस्त है, उनके भी बयान और उनके भी जो है स्टेटमेंट को लिया गया है। ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और बाबा से भी लगातार कन्फ्रंट किया जा रहा है, लेकिन बाबा को बताया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से राजीव सहयोग नहीं कर रहा, बहुत ढीठ की तरह से वो जवाब दे रहा है। आईपैड का उसने अब तक पासवर्ड नहीं बताया, जो पासवर्ड बताया वो बिल्कुल गलत था। ये कोर्ट में भी कल दिल्ली पुलिस ने रखा था बाबा को प्रोड्यूस करने के वक्त। और राजीव, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो अभी की इंफॉर्मेशन है इंडिया न्यूज के पास कि बाबा के पास 3 फोन रिकवर किया गया था, जिसमें से एक फोन जो है सिंपल बेसिक फोन था, जो कीपैड का नॉर्मल फोन होता है, और 2 फोन जो है वो एंड्रॉइड फोन था, जिसमें से कुछ फोटोज मिले हैं दिल्ली पुलिस को
और बाकी जो चैट है या जो तमाम फोटोज है, वीडियोस भी है, उसको पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया, जिसे दिल्ली पुलिस अब रिकवर करेगी और उस डाटा को भी एनालिसिस करेगी और जो कुछ कंटेंट मिले, कुछ नंबर्स मिले, उस नंबर को भी चैतन्य स्वामी के सामने बैठकर उसको वेरीफाई करेगी। अब जो इसके साथ चैतन्य सरस्वती के साथ जो और इसकी महिला वार्डन और जो सहयोगी थी, जो उन पीड़िता को दबाव डालती थी उस रूम में जाने के लिए, राजीव, उसको भी, उनके फोन को, उनके सिम को दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया पहले ही। उनके भी स्टेटमेंट लिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब आगे इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो उन लोगों को भी बुलाया जाएगा। इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस जो है जो इंस्टीट्यूट है वहां पर भी तलाशी लेगी। जो अभी तक जानकारी मिली, तलाशी में सबूत देखा जाएगा, सबूतों को, एविडेंस को तलाशा जाएगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने, सूत्रों ने बताया कि जो स्वामी, उसका जो ऑफिस है वो ग्राउंड फ्लोर पर था इंस्टीट्यूट में, और जो उसका रूम का, जिस रूम का जिक्र हो रहा है, जिससे लोग कह रहे कि जो डर्टी रूम, जो डर्टी खेल होता था पूरे, जिस तरीके से बाबा लड़कियों को दबाव डालता था, वो जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर था। अब क्या बाबा का कोई और प्राइवेट रूम था, इसको लेके भी दिल्ली पुलिस इंस्टीट्यूट में जांच करेगी। सीसीटीवी को पूरी तरीके से एग्जामिन करेगी कि सीसीटीवी, जिस तरीके से लड़कियों ने बताया कि वॉशरूम के सामने लगा हुआ था, जो गेट के सामने, उसको लेकर, उसके बाद जो सीक्रेट सुरक्षा के नाम पर सीक्रेट कैमरा जो लगाया गया था, और 32 लड़कियों में से 16 लड़कियों ने जेसीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रस्ट के सामने जो है जिस तरह से स्टेटमेंट अपने दर्ज कराया, और बाकी जो 16 लड़कियां हैं उन्होंने किसी तरह का कोई कंप्लेन अभी नहीं दी, ना उन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो 16 लड़कियों का स्टेटमेंट है वो बेहद अहम है। इसके साथ साथ जो पुराने एफआईआर की बात करें, डिफेंस कॉलोनी में भी एक एफआईआर जो 2009 में एफआईआर हुआ था, उसमें भी यही है कि मैं समझ पा रहा हूं जावेद, मैं समझ पा रहा हूं, ये मामला एक आइसबर्ग की तरह हो गया है। जितना दिख रहा है उससे भी कहीं ज्यादा अभी भी छुपा हुआ है। बने रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि चैतन्यानंद की सुनवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा लगाकर देखता था बाबा। इसको बाबा कहना भी गलत है, इसे सिर्फ चैतन्यानंद कहा जाए। सभी कैमरे सीधे चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से जुड़े हुए थे। छात्राओं के बाथरूम में जाते ही वीडियो ये देखना शुरू करता था। इतना घिनौना, इतनी गंदी सोच का इंसान हो सकता है, ये कई सारी चीजें हो। उम्मीद पूरी है कि जब कोर्ट में कार्रवाई होगी सब सामने आएंगी। चैतन्यानंद को लेकर 16 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की बात कही है और मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज करा दिए है, यानी कोर्ट में ये बयान एडमिसिबल है। और इस शख्स को जो आपके टीवी पर दिख रहा है, इसके चेहरे पर मत जाइएगा, अभी तो अदालत को इसके चेहरे का पूरा एक्सरे करना होगा और अदालत उस एक्सरे से समझेगी कि ये वाकई उतना ही पवित्र था जितना ये चेहरा सज सवर के दिखाता था, या फिर अंदर घिनौनी गंदगी भरी हुई थी। ये सब तय करना अदालत को। जावेद का रुख कर लेते हैं इस वक्त। जावेद, इस घटना, इस जानकारी को एक बार फिर से हमारे सामने रखिए। जो मोबाइल, जो सीसीटीवी कैमरे थे, जिन सीसीटीवी कैमरों को इसने एक्सेस अपने मोबाइल में ले रखा था, मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी बात करूं तो यह भी पता किया जा सकता है कि इसके मोबाइल फोन में कितने सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस था, चाहे उसको डिलीट कर दे या ना करे। देखिए राजीव, जो सीसीटीवी कैमरा इसने बाथरूम के ऊपर की तरफ जो दीवार है वहां पर इसने लगा रखा था। आमतौर पर जो इंस्टीट्यूट होता है वहां पर जो बाथरूम होता है, जो गर्ल्स बाथरूम होता है या बॉयज बाथरूम के आसपास जो सीसीटीवी, उसका दायरा थोड़ी सी दूरी पे होता है जहां से चीजें कवर हो सके। लेकिन बिल्कुल लड़कियों के वॉशरूम के पास सीसीटीवी कैमरा लगा के रखना, उसके बाद सिक्योरिटी के नाम पे सीक्रेट कैमरा लगा के रखना, और सभी कैमरों का जो एक्सेस है वो अपने फोन पे रखता था। ये दिल्ली पुलिस की जांच में भी, और जो लड़कियों ने अपने बयान को दर्ज कराया है उस बयान के बेस पर भी दिल्ली पुलिस को लड़कियों ने बताया है। पुलिस अब इस मौके, पुलिस के जो जानकारी मिली है राजीव, देखिए, या तो देर शाम तक दिल्ली पुलिस
उस इंस्टीट्यूट जा सकती है। बाबा को लेकर सुबह के वक्त बाबा को लेकर स्वामी को लेकर गई थी। जिस तरह से आपने भी कहा कि बाबा कहना गलत होगा, क्योंकि इस तरीके का जो घिनौना जो पूरा खेल आया है, चैतन्यानंद सरस्वती जिस तरीके से पूरे इस फोन में अपने एक्सेस रखता था। और राजीव देखिए, ये जानकारी जो अभी इस वक्त हमारे पास है, और बिल्कुल टॉप सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव है कि कुछ फोटो मिला है और चैतन्य के फोन पे, और बाकी चीजों को उसने पूरा डिलीट कर रखा है। यानी कि जो बाबा फरार चल रहा था, उस तरीके से ये पूरे प्लानिंग के साथ अपने एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहा था। और जिस तरीके से ये आगरा में पकड़ा गया, आगरा में जिस तरीके की इसके बॉडी लैंग्वेज या इसके होटल के अंदर एंट्री करने का अगर आप तरीका देखें, तो बिल्कुल बेखौफ होकर एकदम बिल्कुल ढीठ की तरह वो एंट्री कर रहा है। फोटो में देखें, जो दिल्ली पुलिस ने जो चैतन्य स्वामी को गिरफ्तार किया, जो फोटो पहला फोटो, मैं और जानकारियां आपसे आगे भी लूंगा जावेद, लेकिन एक बात तो तय है, ये शख्स अकेला इतना कुछ नहीं कर सकता। ये एक गिरोह हो सकता है जिसमें इसकी मदद करने के लिए भी और लोग होंगे, और पुलिस की जांच में वो भी निकल के आएगा। जावेद, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक प्रदर्शन की खबर है। पुलिस थाने के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में। संभाजी